पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास शुगर का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12NO6। तो इसमें से 6 हमारा कॉमन आ सकता है। तो अगर हम 6 से इसकी कटिंग करें तो इट विल बी 1, इट विल बी 2 एंड इट विल बी 1। तो ये हो गया CH2O। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C6H12O6 हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और CH2O हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो दोनों के अब हम मास निकालते हैं। तो CH2O का होगा 12, हाइड्रोजन का होगा 2 × 1 + 16। तो ये हुआ 12 + 2 + 16। तो अब हम निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये होगा 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। तो ये आ जाएगा 180। तो अब हम इसका n का वैल्यू निकालते हैं। तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास था 180 और एम्पिरिकल मास था 30। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6। और यही 6 यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया था। तो दैट्स इट। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें सोडियम 29.11% में, सल्फर 40.51 एंड ऑक्सीजन 30.38%। तो इसका सबसे पहले हम एलिमेंट का नेम लिखेंगे। तो एक एलिमेंट है हमारा सोडियम, सेकेंड इज सल्फर और थर्ड हुआ हमारा ऑक्सीजन। नाउ वी विल राइट द सिंबल। तो सिंबल है सोडियम का Na, सल्फर का है S और ऑक्सीजन का है O। नाउ परसेंटेज। तो परसेंटेज है जो हमें ये दी हुई है, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। मीन्स सोडियम इज 29.11, sulfur is 40.51 and oxygen is 30.38। अब हमें इसका एटॉमिक मास पता है जो हम यहाँ लिखेंगे। तो सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। नाउ हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हम वो निकालते हैं अभी। इट विल बी 29.11 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1.266। अब हम निकालेंगे सल्फर का। तो ये है 40.51 अपॉन 32। नाउ इट विल बी अगेन 1.266 और ऑक्सीजन का है हमारा 30.38 अपॉन 16। तो वैल्यू आई हमारी 1.897।
अब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर है 1.266, तो उससे इन तीनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं इसको 1.266 अपॉन 1.266, इट विल कम 1. 1.266 upon 1.266, it will also come 1. 1.897 upon 1.266, it will come 1.5. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, पर ये फ्रैक्शन 1.5 है, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो ये जो नंबर 1.5 है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सारे नंबर हमारे होल नंबर में आ जाए। तो हम वो निकालते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 1.5 इज 3/2, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर नंबर आ जाएगा। तो अब हम इसे करते हैं। तो ये हमारा आया 2, 2 और ये आया हमारा 3। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो अब ये बन गया। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हुआ 2, ये हुआ 2 और ये हो गया 3। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं फॉर्मूले में, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो इसके साथ आएगा 2, सल्फर के साथ आएगा 2 एंड ऑक्सीजन के साथ आएगा 3। तो ये हमारा हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सो लेट्स डू द सेकेंड न्यूमेरिकल। ये सेकेंड न्यूमेरिकल हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें कंपाउंड के अंदर सोडियम, सल्फर और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें नहीं दी हुई है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में परसेंटेज दी है। सोडियम 14.28%, सल्फर 9.92%, हाइड्रोजन 6.20% और ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी हुई है, द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की परसेंटेज ऐड कर लेंगे। तो ये आएगा हमारा 14.28 प्लस 9.92 प्लस 6.20, तो ये टोटल आया हमारा 30.4। अब हम ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने के लिए इसे 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 69.6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन इज 69.6। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो फिर हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। तो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इसका सिंबल लिख लेंगे। तो सोडियम का सिंबल है Na, सल्फर का है S, हाइड्रोजन का है H एंड ऑक्सीजन का है O। अब जो परसेंटेज हमें दी है वो लिख देंगे। तो परसेंटेज है सोडियम की 14.28, सल्फर की है 9.92 एंड हाइड्रोजन की है 6.20 और ऑक्सीजन की हमने निकाली थी 69.6।
अब हम इसका एटॉमिक मास लेंगे। तो एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो पीछे भी हमने किया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। इसका मतलब इस रो को हम इस रो से डिवाइड करते हैं, मींस 14.28 को डिवाइड करेंगे 23 के साथ, 9.92 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, 6.20 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 69.6 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.62, इसकी आएगी 0.31, इसकी वैल्यू आएगी 6.20 और लास्ट वाले की आएगी 4.35। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में सबसे मिनिमम नंबर से सभी को डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे मिनिमम नंबर है 0.31, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, सो एज टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो। तो 0.62 को डिवाइड करेंगे 0.31 के साथ, 0.31 को 0.31 के साथ, 6.20 को 0.31 के साथ एंड 4.35 को 0.31 के साथ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आ गई 20 और इसकी वैल्यू आ गई 40। तो हमारी सिंपलेस्ट रेशियो भी यही मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं था, इसलिए 2, 1, 20 एंड 14 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ Na, S, H एंड O। अब जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज आई थी हमारी सिंपलेस्ट रेशियो वाली, वो पुट कर देंगे। तो Na की हो गई 2, सल्फर की हो गई 1, हाइड्रोजन की हो गई 20 एंड ऑक्सीजन की हो गई 40। अब हम इसका एम्पिरिकल मास निकालेंगे। तो एम्पिरिकल मास आएगा 2 into 23 प्लस 1 into 32, 20 into 1 प्लस 14 into 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 322। अब हम इसकी वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। अब हमें पीछे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, दैट इज 322। तो इसका n क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला into n is equal to मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आया था 322 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है 322। तो वैल्यू आ गई इसकी 1। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन का हुआ 1 into एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, दैट इज Na2, S1, H20 एंड O14। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्रिस्टल सॉल्ट है, तो इसमें हमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी निकालना है। तो लेट्स डू इट।
तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और फॉर्मूले के अंदर हमें हाइड्रोजन 20 दिया है। और अगर हाइड्रोजन 20 है, इसका मतलब अगर मैं वाटर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे हाइड्रोजन 20 मिलेगा। तो इट मीन्स कि H20 एंड O10, इसका मतलब कि ऑक्सीजन उसमें 10 प्रेजेंट होगा। पर जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था जिसमें Na2S H20 एंड O14 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो ये 20 ठीक है, पर ऑक्सीजन कितना है, हमें 10 चाहिए, सो एज टू मेक इट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बाकी ऑक्सीजन जो है हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा Na2SO4। अब 4 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ जाए, तो अब ये 4 and 10 14 कंप्लीट हुआ, तो हाइड्रोजन हो गया 20। अब हम इसमें से 10 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा H2O, 10H2O। तो ये हमारा फॉर्मूला बना Na2SO4 and 10 molecules of water. So by this question is completed.